हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो लेट्स स्टार्ट टुडे दिस वीडियो। तो आज हम लोग पीआई प्रेशर इंस्ट्रूमेंट में ये जो टॉपिक है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, देखो ये जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आते हैं क्या नहीं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखो इससे क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं हम। देखो, डिस्कस इंपॉर्टेंट ऑफ प्रेशर इंस्ट्रूमेंट एंड इज डिफरेंट वेरिएबल, ये आया है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये भी आया है, ये भी आया है, तीनों आया है। और उसके बाद इसमें भी आया है क्वेश्चन। क्या आया है क्वेश्चन, देखिए। डिस्कस द ब्लॉक ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील का आया है। प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट, ये भी आया है। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आया है। तो क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडे दिस वीडियो। तो हम लोग क्या बात करें, हम देखो किसी भी इंडस्ट्री में इंट्रोडक्शन हम लोग बात करते हैं प्रेशर के। जो हम लोग पीआई पढ़ते हैं प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। देखो किसी भी इंडस्ट्री में मैनी टाइप ऑफ प्रोसेस होते हैं, जस्ट लाइक केमिकल प्रोसेस, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर प्रोसेस। इन प्रोसेस को समझने और कंट्रोल करने के लिए प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि जैसे कि उसको और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए, उसके प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए, और उसमें जो प्रेशर, टेम्परेचर और फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। इसमें विभिन्न टाइप के वेरिएबल को मेज़र किया जाता है, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो रेट, लेवल। ठीक है, वाई इट्स नीड, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पीआई जो है प्रेशर की इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। किसी भी इंडस्ट्री में मैनी टाइप ऑफ किसी भी इंडस्ट्री में किसी मेथड मतलब प्रक्रिया को कंट्रोल नहीं किया जाए तो प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो गया, अगर उसको प्रॉपरली उसको जितना देना है उतना न दिया जाए, कुछ और ज़्यादा या कम दिया जाए उसकी क्वालिटी, तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट वह यह सुनिश्चित करता है कि हर प्रक्रिया ठीक से वर्क करे, कोई एरर ना हो, मतलब उसमें जो प्रॉपरली वर्क करे, उसके प्रेशर, उसके टेम्परेचर, उसके फ्लो रेट में कोई भी चेंजेस ना आए, प्रॉपरली वो वर्क करे। इसीलिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो रूल ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन प्रोसेस जो होता है प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो रेट को यूज़ करने के लिए एक्यूरेट मेजरमेंट। जो प्रेशर इंस्ट्रूमेंट होता है उसका क्या काम होता है, एक एक्यूरेट मेजरमेंट करना। इंडस्ट्री में सही मेजरमेंट बहुत नीड होती है। इफ़ बॉयलर में टेम्परेचर बहुत हाई हो तो ब्लास्ट हो सकता है। इफ़ बॉयलर इसीलिए लो हो जाए तो स्टीम भाप नहीं बनेगा। मतलब अगर एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दिया जाएगा तो अगर बॉयलर में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, और अगर लो हो जाएगा तो बॉयल ही नहीं होगा, स्टीम ही नहीं बनेगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के नीड से हम टेम्परेचर, प्रेशर और फ्लो रेट लेवल को सही तरीके से मेजर कर सकते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ओनली फॉर नॉट एक्यूरेट मेजरमेंट, वो प्रक्रिया को कंट्रोल भी करना पड़ता है। किसी टैंक में वाटर भर जाए और उसकी लेवल वेरी हाई, देन सेक्टर की नीड टू पंप करके अपने पास स्टॉप हो जाता है। मतलब किसी टैंक में अगर वाटर पानी भर जाए और उसका लेवल हाई, वेरी हाई, देन सेक्टर को अगर उसके प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो सेंसर की ज़रूरत से पंप करके उसे स्टॉप कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, मतलब कंट्रोल करता है। मतलब अगर पानी बहुत ज़्यादा भर गया है तो अगर ज़्यादा पानी है तो हम लोग क्या करेंगे, सेंसर की ज़रूरत से उसको स्टॉप कर देंगे। प्रोडक्ट क्वालिटी, देखो मैंने बताया कि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और प्रोडक्ट क्वालिटी ज़्यादा होगा। ऑटोमोशन इफिशियंस, सबसे पहले इंडस्ट्री में मशीन में मेन्यू ऑपरेट करना पड़ता था, जिससे टाइम, मतलब जो है ऑटोमोशन इफिशियंसी एंड एफिशिएंसी जो बोलता है, पहले कई इंडस्ट्री में मशीन के मेन्यू ऑपरेट करना पड़ता था, जिससे टाइम, मतलब अपने से ऑपरेट करते थे, आदमी ऑपरेट करते थे, उसका कोई होता नहीं था, उसके लिए व्यक्ति खुद ऑपरेट करते थे, जिससे टाइम और वर्क ज़्यादा लगता था। एंड नाउ सेंसर और कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करके ऑटोमोशन किया जाता है, जिससे प्रोडक्ट की फास्ट प्रोडक्शन होती है और लेस एरर होता है। ठीक है, टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के टाइप्स, सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग, अमोनिया सिंथेसिस प्रोसेस, फर्टिलाइजर प्रोसेस, स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सल्फ्यूरिक इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज़ अ ऑक्सीडोसिन एजेंट एंड डिहाइड्रेट एसिड। ये ऑक्सीडोसिन एजेंट होता है और डिहाइड्रेट एसिड होता है। ठीक है, अब देखो, अब कैसे याद करेंगे, अब भूल जाएंगे हम लोग। सल्फ्यूरिक एसिड वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो बहुत ही
H2SO4 जिसे कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ऐसे समझो सल्फ्यूरिक, सांस भी नहीं लेने दे रहे, इतना ज़्यादा उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इट इज़ ऑक्सीडोसिन एजेंट एंड डिहाइड्रेट। इसमें ऑक्सीडोसिन सांस भी नहीं लेने दे रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन होगा और दम घुट रहा है, डिहाइड्रेट, ठीक है। ऑक्सीडोसिन एजेंट एंड डिहाइड्रेट। सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ ए केमिकल फार्मूला H2SO4 एंड इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। ये जो होता है बहुत कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता, ठीक है। क्या मैंने बोला, फिर से पढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इट इज़ द ऑक्सीडोसिन एजेंट। ऑक्सीडोसिन मैंने बताया, सांस नहीं लेने जा रहा है तो बहुत ऑक्सीजन और दम घुट रहा है, ऑक्सीडोसिन एजेंट एंड डिहाइड्रेट होता है, ठीक है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ ए केमिकल फार्मूला। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है H2SO4 एंड इट इज़ ए कलरलेस। ये कलरलेस होता है, ठीक है। ऐसे समझो सांस का कोई कलर होता है, सांस जो हवा होता है, जो सांस हम लोग लेते हैं, उसके कई कलर होते हैं, कलरलेस होता है। तो एक बार फिर से बोलते हैं क्या है बच्चों। देखो, मैं सोचती हूँ कि कोई भी टॉपिक में समझाऊँ तो उसको आप अच्छे से समझ जाए, आपको 50 बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, एक बार एग्जाम के पहले पढ़ लो, बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट इज़ द ऑक्सीडोसिन एजेंट। इसमें ऑक्सीडोसिन एजेंट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ ए केमिकल फार्मूला H2SO4 एंड इट इज़ ए कलरलेस लिक्विड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इट इज़ ऑक्सीडोसिन एजेंट एंड ए डिहाइड्रेट एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड केमिकल फार्मूला H2SO4 एंड इट इज़ ए कलरलेस, ठीक है। देखो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, यह एक तरीका है जिसमें बड़े पैमाने पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। ये बहुत बड़ा पैमाना है जिससे बड़े पैमाने पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है, मतलब बहुत कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, देखो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस इसमें क्या होता है कि ये बहुत बड़ा पैमाना होता है जिससे सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। देयर आर 4 टाइप्स। जो होता है ये 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के थ्रू हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। इसके प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कन्वर्ट SO2 इन SO3 सल्फर ऑक्साइड में। फिर क्या है, थर्ड क्या है, SO3 टू कन्वर्ट H2SO4 सल्फर शांत H2SO4 में। एंड क्या है, ओलेम H2SO7 टू H2SO4 कन्वर्ट, ठीक है। सबसे पहले सल्फर को बर्निंग मतलब जलाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सल्फर को जलाते हैं जिससे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन की अधिक मात्रा का यूज़ करके किया जाता है जिससे ज़्यादा SO2 बन सके। और नेक्स्ट स्टेज मतलब ऐसा समझ लो कि इसमें क्या होता है, अगर आपको नहीं याद हो रहा है आप इतना भी लिख दे रहे हो कि S+O2 SO2, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सल्फर, सबसे पहले सल्फर को गर्म किया जलाया जाता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में। इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन की अधिक मात्रा का यूज़ करके किया जिससे सल्फर SO2 बन सके। SO2 SO2 कन्वर्ट SO2 इन SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। SO2 को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है और ये क्या होता है, दोनों साइड होता है, मतलब इसे आप कह सकते हो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। SO3, अब SO3 अब आप याद कैसे करेंगे, ये रिवर्सिबल है, ये दोनों साइड होता है। और देखो 3 है ना, तो तीन में होते हैं ना, 13 में होते हैं, वो लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ऐसे समझ लो। SO2 को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है, 2SO2G + O2 2SO3 बनता है। दिस प्रोसेस इज 400 से 450 डिग्री टेम्परेचर पर होता है। V2O5 को कैटेलिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। V2O5 को कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। इट इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज़ मीन्स डायरेक्शन टू चेंज हो सकता है, मतलब इसमें डायरेक्शन चेंज होता है। SO2 टू कन्वर्ट H2SO4, SO3 को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देखो, अब इसमें H2 पे डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्शन कराने से SO3 बनता है, मतलब इसको H2SO4 को सीधा इसके साथ कन्वर्ट करवाएंगे तो डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्शन कराने से SO3 बनता है। दैट्स वाई इसे पहले सांद्र, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, ये तो पहले से हमने बताया यहाँ से कि इसको हम लोग SO3 के साथ ऐसे कर लेंगे। ये सब अगर आप ये नहीं लिखेंगे, आप बोलेंगे कि H2SO4 को SO3 के साथ कराने पे H2SO7 मतलब ओलेम बनता है, ठीक है। ओलेम टू H2SO4 कन्वर्ट। देखो, वेन H2SO7 ओलेम को वाटर
में मिक्सचर करके H2SO4 प्राप्त किया जाता है। H2S2O7 प्लस H2O2H2SO4। एप्लीकेशन ऑफ H2 इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल। धातु के निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। ड्रग्स और मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है। बैटरी के उपयोग में। अब आपको ऐसे याद रहेगा कि सल्फ्यूरिक का यूज़ किया जाता है। ड्रग्स मतलब सांस लेने में, ऐसा समझो। और देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है। थोड़ा जटिल हो सकता है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे स्ट्रक्चर हैं, सल्फ़र बर्नर है, फिर यहाँ से वॉशिंग एंड कूलिंग वाटर है, फिर यहाँ से ये जाएगा, फिर ये इसके थ्रू यहाँ से H2S2O7 और H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। ये है। अब हम लोग बात करने वाले अमोनिया सिंथेसिस प्रोसेस। सेकेंड के बाद क्या है, थर्ड है, फिर फोर्थ है। फोर्थ प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर में है और फोर्थ आते हैं। अमोनिया सिंथेसिस प्रोसेस। द अमोनिया इज ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइबर प्रोसेस। ये हाइबर प्रोसेस के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। हाइबर प्रोसेस क्या होता है, अमोनिया को मैन्युफैक्चर नाइट्रोजन N2, मतलब जो होता है हाइबर प्रोसेस में क्या होता है, N2 और H2 का मिक्सर से हम लोग अमोनिया बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। अमोनिया का मतलब क्या होता है, NH3। तो इसमें क्या होता है, हाइपर प्रोसेस में क्या होता है, और ये दोनों साइड होता है। रिएक्शन को अधिक प्रोडक्ट करने के लिए मैनी सिचुएशन को ध्यान देना होता है। हाई इसमें टेम्परेचर 200 ATM होगा, टेम्परेचर 700 के कैटलिस्ट होगा, आयरन का ऑक्साइड होगा, N2 + 3H2, नाइट्रोजन 1 रहेगा, हाइड्रोजन 2 रहेगा, ठीक है। ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल, इस लॉ के अकॉर्डिंग यदि किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम में टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में कोई चेंजेस करे तो पूरा सिस्टम अपने आप इस तरीके, देखो ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है आपको पता है। जैसे आप सोच लीजिए, आप देखिए अमोनिया के बारे में मैंने बताया कि हाइबर प्रोसेस होता है और इसमें ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल भी यूज़ किया जाता है। अब सोचो अमोनिया जो होता है, अब ऐसे सोचो कि अमोनिया में क्या होता है, ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल होता है क्या है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है तो आप क्या करेंगे, उस ठंडी से बचने के लिए आप उस पर केस थोड़ी करेंगे कि नहीं ठंडी नहीं पड़नी चाहिए, कुछ नहीं कर सकते आप। तो आप क्या करेंगे, आप कंबल ओढ़ लेंगे, ठीक है, स्वेटर पहन लेंगे। तो आप उससे बचने के लिए कुछ सिचुएशन, कुछ चीज़ मैनेज कर रहे हैं ना, कंबल पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं ना, तो आप मैनेज कर रहे हैं। तो इस पर भी क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग यदि किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम में रासायनिक अभिक्रिया में टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में कोई चेंजेस हो तो पूरा सिस्टम अपने आप को इस प्रकार से मैनेज कर लेगा कि इसमें होने वाली चेंज समाप्त हो जाएगा, जो इसमें होने वाली चेंजेस हैं वो अपने आप एंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ठंडी में कंबल, ऐसे मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। देखो यहाँ से पंप आएगा, H2N2 हो जाएगा, फिर यहाँ से सीधा बन जाएगा NH3। इसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता, ये बस होता है। रेफ्रिजरेटर में इसका यूज़ किया जाता है, वाटर प्योरीफाई में, ठीक है। इसमें क्या अभी थोड़ा मतलब रेफ्रिजरेटर में, वाटर प्योरीफाई में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक में, फर्टिलाइज़र में और हाउस क्लीनिंग में, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, द रॉ मटेरियल विच आर यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। क्या होता है, रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थ का यूज़ किया जाता है यूरिया के में। द रॉ मटेरियल अमोनिया एंड CO2 इज यूज से यूरिया बनता है। मतलब इसमें क्या होता है, NH3 तो पहले से बना है, अमोनिया जो होता है, यूरिया जो होता है, जो यूरिया होता है इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ लिखना था तो मैं लिख दूँगी, तो नहीं तो ऐसे आप भूल जाएंगे। देखो इसमें क्या होता है, NH2COO NH4 ये होता है, और ये क्या होता है, अमोनिया इसका होता है NH3, ठीक है, और इसका होता है H2SO4, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से बात करने वाली हूँ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, ठीक है। मैं यही बता रही थी ना, हाँ यही बता रही थी। देखो इस रॉ मटेरियल में द रॉ मटेरियल विच आर यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, इसमें क्या होता है, मैं क्या पढ़ा रही थी, हाँ यही पढ़ा रही थी, सॉरी। देखो इसमें कच्चे पदार्थ का यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग यूरिया के लिए। मतलब यूरिया जो होता है उसको कच्चे पदार्थ में यूज़, मतलब कच्चे पदार्थ से इसका यूज़ होता है। द रॉ मटेरियल, जैसे अमोनिया, रॉ मटेरियल में अमोनिया आता है और CO2 से यूरिया बनता है। इसे अक्सर अमोनिया प्लांट में बनाया जाता है क्योंकि इससे अमोनिया अधिक मात्रा में उत्पाद के रूप में मिलता है। एंड
कार्बन डाइऑक्साइड उपकरण के रूप में होता है, जिसे सीधे यूरिया बनाने में यूज़ किया जाता है। केमिकल रिएक्शन अमोनिया कार्बोनेट का मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अमोनिया कार्बोनेट, ठीक है। क्या होता है, इससे क्या होता है, अमोनिया कार्बोनेट, यहाँ पे यू रहेगा, मैंने गलत दिखाया, और यहाँ CO रहेगा, CONH2, मतलब दोनों साइड वही रहेगा, ठीक है, यूरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि द रॉ मटेरियल विच आर यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, द रॉ मटेरियल इज अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे अक्सर अमोनिया प्लांट, इट इज़ द यूज़ ऑफ स्पेशली अमोनिया प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इस उपकरण में, जिसे सीधे यूरिया बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें दो फॉर्म होते हैं। अमोनिया कार्बोनेट का मैन्युफैक्चरिंग, रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अमोनिया कार्बोनेट। देखो जो होता है अमोनिया कार्बोनेट का मैन्युफैक्चरिंग से, रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अमोनिया कार्बोनेट, मतलब अमोनिया और कार्बोनेट के मैन्युफैक्चरिंग से क्या बनता है, अमोनियम कार्बोनेट बनता है, NH2CuNH4, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया कार्बोनेट, ठीक है। अमोनिया कार्बोनेट के टूटने से H2S और ये जो बनता है यूरिया बनता है, ठीक है। और इसका थोड़ा, ये मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा था तो मैं यहाँ पर बना नहीं पाई, तो आप उसे बना लीजिएगा, ठीक है। इसका फर्टिलाइज़र में, गोद के रूप में, विस्फोटक में, मेडिसिन, स्किन में, एनिमल फीड में। देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, देखो अब स्टील के बारे में बात करते हैं। वेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इज एडेड टू प्योर आयरन देन द स्ट्रॉन्ग, तो यह स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो स्टील बनते क्या है। देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में क्या बताया गया है, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन को जब जोड़ा जाता है, एक शुद्ध आयरन के साथ, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब कार्बन को हम लोग आयरन के साथ जोड़ते हैं, तो आयरन के साथ मिलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसे हम स्टील कहते हैं। मेन पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील बनाने के मेन पार्ट, ठीक है, 3 पार्ट होते हैं, इससे स्टील बनता है। मेन पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, सीमेंट प्रोसेस इज़ ए वेरी ऑब्सोलेट मेथड टू मैन्युफैक्चरिंग स्टील। क्या होता है, सीमेंट बहुत ही पुरानी तकनीक है जिससे कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दिस प्रोसेस ये फर्नेस भट्टी वाज हीटेड, इसमें क्या होता है, प्रोसेस में फर्नेस भट्टी को 1000 डिग्री सेल्सियस पर 8 से 10 दिन तक गर्म किया जाता है ना, इसमें 8 से 10 दिन तक उस भट्टी को गर्म किया जाता है। इन दिस प्रोसेस कार्बन मोनोऑक्साइड वाज ब्लेंड विच, मतलब इसमें कार्बन ऑक्साइड बनता है, विच लोहे से मिक्सर से स्टील में बदल जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और लोहे के मिक्सर से, ये जो होता है लोहे के मिक्सर से ये स्टील में बदल जाता है। अब बीमर्स प्रोसेस क्या है, इसे नाशपाती के आकार के भट्टी की यूज़ किया जाता है। इसमें नाशपाती का जो तरीके का स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर की भट्टी का यूज़ किया जाता है। इन दिस प्रोसेस, इसमें पहले आयरन में हॉट एयर छोड़ी जाती है। इस प्रोसेस में पिघले हुए आयरन में, जो पिघला हुआ आयरन होता है, उसमें हॉट गैसेस छोड़ी जाती है, जिससे कार्बन सल्फ़र जलकर गैस में बदल जाता है, जिससे कार्बन जो होता है सल्फ़र से जलकर गैस में बदल जाता है, के रूप में पास निकल जाता है। लास्ट में प्योर पिघला हुआ आयरन बचता है, जिससे स्टील बनता है, ठीक है। सीमेंट मार्टिन प्रोसेस, इसका मेन यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसे 864 में पियर ने डेवलप किया था। इस भट्टी में कच्चे माल को हॉट करके पिघलाया जाता है। गर्मी की आपूर्ति छत से नीचे की ओर रेडिएशन से थ्रू की जाती है। इस प्रोसेस से वर्ल्ड सबसे ज़्यादा स्टील उत्पन्न किया था, सीमेंट मार्टिन प्रोसेस के थ्रू इसमें होता है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग के 2 प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ब्लास्ट फर्नेस, एक इलेक्ट्रिक आर्च फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, कार्बन की मदद से आयरन को पिघलाया जाता है, जिससे जुद्दियों को अलग किया जाता है। और इलेक्ट्रिक में क्या होता है, इसमें करंट को यूज़ करके वेरी हाई टेम्परेचर पर आयरन से पिघलाया जाता है, जिससे ये मॉडल फॉर्म है, ठीक है। और इसका ये याद कर लीजिए, Si2 + O2 + SiO2 MnO2, मतलब ऑक्सीजन के साथ इसे रिएक्शन किया गया, और इसका ये डायग्राम है, ठीक है।
तो ऐसे मतलब एक क्वेश्चन अगर बड़ा बड़ा करके आप 3 पेज में लिख लेंगे तो बहुत है, उतना काफ़ी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।